तो गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट और मार्वल वालों की तरफ से कल सुबह 7 बजे रिलीज़ कर दिया गया। और इस ट्रेलर में हमें वाकई स्पाइडरमैन नो वे होम का जो एक एक्साइटमेंट वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें 5 विलन दिखे। और जो पुराना वाला फ्रेंचाइजी का विलन था, जैसे कि डॉक ऑक हो गया, ग्रीन गॉब्लिन हो गया, इलेक्ट्रो और सैंडमैन और लिजर्ड, ये सभी हमें इस ट्रेलर में फीचर हुए। हाँ, लेकिन फैंस के लिए थोड़ा निराशा का कारण ये भी रहा है कि टोबे मैग्वायर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमें डायरेक्टली तो इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, लेकिन उन स्पाइडरमैनों का हिंट हमें कुछ सीन्स में ज़रूर देखने को मिला है। तो गाइज़, मैं हूँ एवेंजर, आप सभी के दोस्त। एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ और मैं इस वीडियो में आज ब्रेक डाउन करने वाला हूँ जो कल ट्रेलर निकला था। तो गाइज़, इस वीडियो में थोड़ा स्पॉइलर होने वाला है, क्योंकि जो लीक्स है कुछ लीक्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक उदास पीटर दिखाया जाता है। इस सीन को देखकर यही लगता है कि वो किसी अपने को खो चुका है, से कोई अपना, जैसे कि एंट में हैप्पी, नेड और एमजे की मौत की वजह से वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसके नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को फर्स्ट ट्रेलर से कुछ सीन्स दिखाया जाता है, जहां हम जे जोना जेमिसन ने जब पीटर के आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था सबके सामने, तब से वो पब्लिक का एनिमी नंबर 1 बन चुका है और पीटर और एमजे स्विंग करते हुए भागते दिखाई देते हैं। इस ट्रेलर में पीटर और एमजे को हम लोग टनल के अंदर से भागते हुए दिखाई देते हैं और इस सीन को देखकर हमें मॉर्बियस ट्रेलर का याद आता है, जहां मॉर्बियस पुलिस स्टेशन से भागते हुए टनल का रास्ता पकड़ते हैं। लगता है टनल से भागना आसान है, तभी तो सब लोग यूज़ करते हैं। ट्रेलर में एक शॉट ऐसा ही है जहां पीटर एमजे को फ़ोन पे ये बात बोलते हैं कि जब पीटर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था पहली बार, तब से वो सिर्फ एक हफ्ता ही चैन की नींद सो पाया है। पीटर ये बात भी बोलता है एमजे को कि जब वो एमजे के साथ होता है तब उसको एक अच्छा फीलिंग आती है। इस बात से ये चीज़ प्रूफ हो जाता है कि पीटर की लाइफ में एमजे का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। इस बात से एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जो पीटर का ओरिजिन स्टोरी है, जैसे पीटर कैसे स्पाइडरमैन बना, मतलब टॉम हॉलैंड का पीटर वर्गर कैसे स्पाइडरमैन बना, ये चीज़ हमें अपकमिंग डिज्नी प्लस शो स्पाइडरमैन द फ्रेशमैन ईयर में पता चलेगा। ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में हम लोग पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प मांगने जाते देख सकते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल के द्वारा पीटर की मदद करेंगे, लेकिन स्पेल सही से अप्लाई ना होने के कारण मल्टीवर्स में क्रैक आ जाते हैं, जहां दूसरे यूनिवर्स के मुर्दा विलन्स एमसीयू का यूनिवर्स में आके जिंदा हो जाते हैं। उसके ठीक नेक्स्ट शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वी गॉट विजिटर्स फ्रॉम एवरी यूनिवर्स। हेलो पीटर। नेक्स्ट शॉट में हमें एक पंपकिन बूम दिखाई देते हैं जो सैम रेमी यूनिवर्स का होता है, और ग्रीन गॉब्लिन की इविल हंसी भी सुनाई देते हैं। और कुछ पल बाद हमें विलियम डेफोर का ग्रीन गॉब्लिन का एक झलक भी मिलता है। ट्रेलर के अगले शॉट में पीटर अपने ब्लैक एंड गोल्ड सूट में इलेक्ट्रो से फाइट करते हुए दिखते हैं। एक रूमर के अकॉर्डिंग ये ब्लैक एंड गोल्ड सूट असल में फार फ्रॉम होम सूट का उल्टा वर्जन है, और ये सूट पीटर तभी पहनेंगे जब मिस्टीरियो के सपोर्टर्स पीटर पे दाग चिपका देंगे, पीटर का सूट को गंदा कर देंगे। ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में डॉक्टर ऑक्टोपस और पीटर की लड़ाई होता है, जहां डॉक ऑक पीटर पे कार फेंकते हुए मरते हैं। और ब्रिज के नीचे वाले फाइट में डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के आयरन स्पाइडर सूट से नैनोटेक एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस सीन में इसकी वजह से पीटर का सूट का जो नैनो पार्टिकल होता है वो अपना हेलमेट से अलग होकर पीटर को प्रोटेक्ट करता है। इसकी वजह से पीटर अनमास्क हो जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर को नहीं पहचानते हुए ये बात बोलते हैं। इस लाइन से हमें ये बात साफ साफ कंफर्म हो जाता है कि जो ये रेफरेंस है ये टोबे मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन का रेफरेंस है, और टोबे मैग्वायर का स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी पे ज़रूर दिखने वाला है। और हाँ, ये बात भी हो सकता है कि आगे जाके डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर की मदद करे उन सभी विलन्स को हराने में, क्योंकि टोबे मैग्वायर का पीटर पार्कर के साथ डॉक्टर ऑक्टोपस का मामला तो पहले ही स्पाइडरमैन 2 के एंड में सॉर्ट आउट हो गया था। और हाँ, डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन का फाइट के बीच में कार में जो टेम्पलेट दिखता है उसमें ये लिखा रहता है TASM 8183, जो कि एक ईस्टर एग होता है कॉमिक इशू द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, जिसमें कैंगारू का इंट्रोडक्शन मिलता है, पर मूवी में कैंगारू एज ए 6th विलन लगना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अगले ही शॉट पे डॉक्टर ऑक्टोपस डॉक्टर स्ट्रेंज के प्रिजन में रहते हैं, जहाँ पीटर, एमजे और नेट डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ मजाक करते हैं और उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल नेम क्या है, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एक सीन का याद दिलाते हैं। Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. और हम सब जानते हैं कि मार्वल वाले ट्रेलर में अपना पुराना मूवीज का कुछ हिंट तो ज़रूर देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही औसम लगता है।
अगला शॉट में ब्लैक एंड गोल्ड सूट में पीटर के पीछे इलेक्ट्रो दिखता है। और नेक्स्ट शॉट में एक चीज गौर करने वाली बात है कैप्टन अमेरिका की शील्ड, जिसको किसी टावर पे लगाने का काम चल रहा है। मार्वल एवेंजर्स एंड गेम एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद कैप्टन अमेरिका को हर जगह ट्रिब्यूट दे रहा है, चाहे वो हॉकाई ट्रेलर में म्यूजिकल शो में दिखा के या स्पाइडरमैन नो वे होम पे टावर बना के, जो कि हम कैप्टन अमेरिका फैंस के लिए गर्व की बात है। कैप्टन अमेरिका से याद आया, कैप्टन अमेरिका के 2 ऑसम एडिट्स के लिए आप वीडियो की आई बटन पे जरूर चेक करना। अगला शॉट में पीटर, एमजे, नेड और डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं स्कूबी डू, मतलब विलेंस को पकड़ने में उनकी मदद करने को, जहाँ एमजे डॉक्टर स्ट्रेंज को प्लीज बोलने पे मजबूर कर देती है। नेक्स्ट शॉट में हमें जेके सिमंस अपने जे जोना जेमिसन के रोल पे दिखते हैं, जहाँ पीटर को बुरा दिखाने के चक्कर में वो सीधा रास्ते पे उतर आए हैं। और यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि जे जोना जेमिसन के लुक बिल्कुल सैम रैमी के स्पाइडरमैन 3 की फाइनल बैटल की तरह है, जो कि एक ईस्टर एग कहलाते हैं। ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को बोलते हैं कि तुम जिनसे लड़ रहे हो सबके सब एक तरह से घोस्ट जैसा है, मतलब भूत जैसा है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बोलते हैं कि ये सब विलेंस अपना ओरिजिनल टाइमलाइन में उनकी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के हाथों मारा गए हैं और इन विलेंस का नसीब में स्पाइडरमैन के हाथों मरना लिखा है। ये बात सुनकर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि इन विलेन को मरने के अलावा और कुछ तरीका है बचाए रखने का। तो इसके जवाब में सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहते हैं कि नहीं, इन लोगों का फेट ही है स्पाइडरमैन के हाथों मरना। और दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक क्यूब होता है जो शायद स्पाइडरमैन के विलेंस को कैप्चर करने का कोई मैजिक की होगा। तो वो पीटर पार्कर वो बात सुन के वो क्यूब को लेकर भागने की कोशिश करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। ट्रेलर के अगले शॉट में एंट में किसी चीज़ को लेकर भागते हुए दिखाई देती है और उसके ठीक नेक्स्ट शॉट में डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटेकल्स को अपग्रेड करते हैं, जो कि स्पाइडरमैन का जो नैनोटेक वाला सूट है को एब्जॉर्ब करते हुए। नेक्स्ट शॉट में हमें जेमी फॉक्स अपना इलेक्ट्रो के रोल पे वापस आते हुए दिखते हैं, जहां सच में इलेक्ट्रो का कलर ब्लू से येलो हो चुका है और इलेक्ट्रो का लुक उसके कॉमिक वाले लुक से बिल्कुल मैच कर रहा है। और ये मार्वल स्टूडियोज का फेज 4 का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कॉमिक्स का जो लुक होता है वो ही दिखाने का कोशिश करता है ये लोग। और उसके नेक्स्ट शॉट में हमें विलियम डेफो का साफ साफ वॉइस सुनाई देता है, जहाँ वो पीटर को बोलते हैं कि पीटर यू आर स्ट्रगलिंग। और ठीक उसके अगला ही शॉट में हमें 3 विलन्स दिखते हैं, जहाँ की इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजार्ड। लेकिन यह एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जो कल यूट्यूब में सोनी पिक्चर्स ब्राज़ील की तरफ से जो ट्रेलर निकला था, उस ट्रेलर में हमें दिखा जाता है कि जो लिजार्ड को कोई मुक्का मार रहा है। अब मुक्का जो मार रहा है उसको इस ट्रेलर से CGI की मदद से काट कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक स्पाइडरमैन नहीं है, शायद यहाँ पर और 2 स्पाइडरमैन है, कि जो टोबी मैगुइर का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। CGI की मदद से उन दोनों स्पाइडरमैनों को इस ट्रेलर से डिलीट कर दिया गया। अगला शॉट है उसमें हमें ये दिखा जाता है कि MJ को कोई ऊपर से नीचे गिरा दे रहा है, तब उस फाइट की वजह से MJ गिर रही है और नेड भी रहता है उधर। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन MJ को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये एक रेफरेंस था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ग्रीन गॉब्लिन के साथ लड़ते हुए पीटर पार्कर गwen स्टेसी को जब बचा नहीं पाया था। तो यहाँ पर मेरा एक फैन थ्योरी जरूर होने वाला है कि MJ को यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बचाएगा और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जैसे गwen स्टेसी को बचा नहीं पाया था, तो इस बार वो MJ को बचाएगा और अपने जो एक रिडीम्पशन होता है वो भी प्राप्त करेगा। तो इसी के साथ जो ट्रेलर का अंत होता है, आसमान पे हमें 3 लाइटें दिखते हैं पर्पल कलर के, और ये इंडिकेशन देता है कि दूसरा यूनिवर्स से दूसरा स्पाइडरमैन या दूसरा विलेंस MCU में आ रहा है। और इसी के साथ ट्रेलर एंड हो जाता है। तो गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर कुछ फैंस के लिए आशा लेके आया है और कुछ फैंस के लिए निराशा। तो जो फैंस सोच रहे थे कि इस ट्रेलर में हमें ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और जो बाद बाकी विलेन जैसे कि लिजर्ड हो गया वो और इलेक्ट्रो और सैंडमैन, तो ये लोग तो दिख चुके हैं और वो लोग का आशा भी पूर्ण हुआ है। लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि टोबी मैगुइर और एंड्रू गारफील्ड इस ट्रेलर में फीचर होंगे, तो वो लोग तो निराशा में चले गए। लेकिन वो लोग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाई ट्रेलर पे नहीं दिखे हो तो ठीक है, लेकिन वो लोग मूवी में 100% कन्फर्म है। ये बात आप लोग सोच के जाओ मूवी देखने। और अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो आप लोग जानते कि क्या करना है, ठीक है। तब तक के लिए नया वीडियो के लिए वेट करते रहिए।